नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, चंगा सी। आज इन्हीं सब बातों के साथ ये मेरा चौथा ब्लॉग है। तो आज आज लगभग 2 बज रहे हैं और आज का मेरा दिन कुछ घर के काम करते हुए बीत रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आज सुबह से ही मतलब जब मैं उठा तो आज मेरा यही ड्यूटी था कि आप अपना घर का जो एक मेरा लिखा पढ़ी का हिसाब रहता है, तो मैं उसी को देख रहा हूँ, सबका बना रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं घर पे फंसा था। मेनली यही वजह था कि मैं आज तक घर पे फंसा हूँ, लगभग काफ़ी दिन हो गए हैं। तो इसमें क्या है कि थोड़ी जो हिसाब है उसको फाइनल करना पड़ता है, फिर इसे हम हैंड ओवर कर देंगे। तो जिस पर्सन के हैंड पे कर देंगे फिर वो अपना नॉर्मल चलेगा। छोटा सा काम है, छोटा सा चीज़ें चल रही, बस उसी का चीज़ें हैं, उसी को लेकर हम लोग ले रहे हैं। और ये जो कैलकुलेटर है, इससे तो मैं एकदम फ्रैंक हो चुका हूँ। मतलब अगर कोई बोल दे कोई नंबर 108 और 285, 108, 285 और 245, 265, मतलब मैं बिना देखे इस पर टैप कर सकता हूँ। जितना एक सीए या फिर चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट इसको जितना इसको यूज़ नहीं किए होंगे, उससे ज़्यादा मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो इस कैलकुलेटर से एक पुराना कहे या फिर नया कहे, एक रिश्ते साथ जुड़ चुका है हमारे साथ इस कैलकुलेटर के साथ। और कहीं ना कहीं ये बनियों का एकदम क्या कहें, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेकिन जो बनिए है इसका मतलब एक समझे ये आधुनिक आविष्कार है उनके लिए, और इससे जोड़ना काफ़ी आसान हो जाता है। एक आप लोग बहुत लोग इससे परिचित होंगे कि ये कैलकुलेटर है। तो इसमें जो मेनली हम लोग का काम होता है, अगर मैं दिखा सकूँ तो इसमें जो काम है सिर्फ जोड़ घटाना का बहुत काम रहता है। क्या किसी ने इतने का सामान लिया, इतना पेमेंट किया, अब बचा हुआ पेमेंट कितना है उसको बस दिखा देना। तो हम लोग का ज़्यादा कर प्लस और माइनस का काम रहता है कि व्यक्ति ने 100 रुपये का सामान लिया, 80 रुपया दिया, 20 रुपये बाकी है, उसको उससे 20 रुपये लेना है। बस यही काम है। कैलकुलेटर मतलब इससे ये चीज़ है कि बहुत माइंड लोड नहीं पड़ता। अगर कहीं आप बैठे हैं व्यवसाय पे, अपनी गद्दी पे बैठे हैं, तो कोई व्यक्ति कुछ कहता भी है या फिर किसी का सामान 245 रुपये का हुआ और 500 रुपया वापस करना है, तो हम लोग एकदम दिमाग नहीं लगाते हैं। तुरंत कैलकुलेटर खोलेंगे, 245 टाइप करेंगे, -500 करेंगे, यहाँ पे 255 आ जाएगा, तुरंत उसको मैं दे देता हूँ। मतलब कभी कभी कस्टमर कभी आते हैं तो वो भी बोलते हैं कि क्या भैया तुम भी एकदम कैलकुलेटर है से कुल करत भाई ना कि थोड़ी अपन ब्रेन का प्रयोग करिए। अरे यार, दिन भर में मैं उसको समझाता हूँ कि दिन भर में यार इतना लोग आवे ना के मतलब अगर मुँह से या फिर माइंड्स के कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने लोग को मैं करूँगा। तो इसलिए थोड़ी हैबिट हो जाती है और काफ़ी आसानी भी हो जाती है। बिजनेस में अगर एक तरह से गए तो पहले जैसे किराना की दुकान पे पहले तराजू हुआ करते थे, तो वो सब चीज़ें टाइम टेकन थी। अगर 1 किलो का सामान है तो 1 किलो का बटखरा पे तराजू उधर रखे, 1 किलो सामान ऐसे या फिर उसमें फंसा अपना ऐसे डालें, तो ये चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट थी और तो वैसे थी। अब लेकिन अगर आज के डेट में देखें, ग्रोसरी स्टोर पे मैक्सिमम चीज़ें पैकेजिंग की आ रही है। रिफाइन पैकेट का आ रहा है बोतल में, नमक पैकेट का आ रहा है, नमक पैकेट का आ रहा है, हल्दी, मसाला और बहुत सी चीज़ें जो है वो पैकेट के ही आ रहे हैं, और लोग पैकेट के यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि एज उनको ऐसा ऐसा ट्रस्ट लगता है कि जो पैकेट की चीज़ें हैं वह एक क्वालिटी वाली चीज़ें होती हैं। तो ये कहीं हद तक सही भी है, और कहीं कहीं कभी कभी व्यवसाय में अगर जब हम लोग मॉल में जाया करते हैं, देखा करते हैं, तो जो पैकेट की वस्तुएं होती हैं उनका एज बढ़िया पैकेजिंग की वजह से उसका रेट बहुत हाई होता है। अगर जैसे देख लिया जाए, जो मसूर की दाल हम लोग यहाँ पे नॉर्मल किराना की दुकान पे अगर 90 रुपया किलो मिल जाएगी, और वही जाता हूँ मतलब बढ़िया मसूर की दाल 90 रुपया किलो मैक्सिमम मिल जाएगी, नहीं तो 100 रुपया किलो। अगर कोई भी गाँव का बनिया बेचता होगा तो 100 रुपया किलो, है ना। लेकिन अगर मैं मॉल में जाकर देखता हूँ तो वही चीज़ 130, 34, 150 रुपया के आसपास किलो करके उसमें एक बढ़िया पैकेजिंग कर देंगे, और क्वालिटी लगभग ठीक है ठाक रहेगा, उसको
दे देंगे। ये चीज़ है पैकेजिंग का, मतलब पैकेजिंग के बाद कोई रेट नहीं देखता है। फिर मतलब ब्रांड का लोगो यही है कि ब्रांड है तो आप उसको थोड़ी महंगा करके बेचना चाहे तो आराम से बिक जाता है। वैसे आज भी आप लोग के यहाँ, जैसे हम जिस गांव में रहते हैं, सर्वाइव हैं, तो वहाँ पे आज भी किराना की दुकान ठीक है, मतलब सबके लिए अफोर्डेबल है, बहुत महंगा भी नहीं, कॉस्टली भी नहीं, चीज़ें रेट से मिल जाती हैं। और व्यक्ति अगर एक आध 2 रुपया चीज़ें को पीछे रखेगा तभी वो अपना परिवार चलाएगा, फिर उसका इंटरेस्ट आएगा। अगर मुझे यही पेन अगर डेली बेचना पड़े फ्री, बिना प्रॉफिट के, मैं एक दिन खुशी से बेचूंगा कि भाई लड़के पढ़ रहे हैं, 2 दिन बेचूंगा, 3 दिन बेचूंगा, शायद मैं इतना उत्साह रहे कि मैं साल भर तक बेच दूँ, साल भर नहीं, सॉरी 1 महीना तक बेच दूँ। लेकिन दूसरे महीना मन में खिटक आएगी यार क्या। तो मेरे पिताजी कभी कभी कहा करते हैं कि बिना रस का मुरब्बा किसी काम का नहीं होता है। हाँ, थोड़ी कम ही मतलब प्रॉफिट रहे, जिसमें काम चल जाए, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एक लोग को बिस्कुट देता हूँ और मैं बिना प्रॉफिट के, मतलब ऐसा लगाव था तो मतलब नॉर्मल कास्ट पे मैं दे देता हूँ प्रॉफिट पे। और फिर काफ़ी दिन ऐसे करते, फिर लगता है यार क्या यार, फिर वही चीज़ बेचना। अगर 8-9 रुपया अगर मिलता है ना तो फिर अच्छा लगता है, मेरा ऐसा खुद का ओपिनियन है। तो ऐसे कर चीज़ें चलती रहती है। और अगर एक तरह से देखा जाए, ठीक है भाई, अगर हम लोग गांव में हैं, गांव के माहौल को देख रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं तो ठीक है अपना। मतलब एक चीज़ बोलें, एक शहर का सिस्टम एक अलग सिस्टम है, गांव का सिस्टम एक अलग सिस्टम है। शहर में लोगों का शौक़ होता होगा महंगी गाड़ियाँ, महंगे फ्लैट या फिर चीज़ें। मतलब बहुत से लोगों में शहर में ये भी देखा हूँ कि उनका घर तो है भाई, लेकिन कार रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उसके वजह से वो कार नहीं ले पा रहे हैं। और कार ले भी रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार जो एवरेज लोग हैं शहर में, ऐसा मतलब ये नहीं है कि सब एकदम पैसे वाले ही हैं। हाँ, जो एवरेज लोग हैं वो मतलब देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अरे यार मैं कार लिया तो 4,000 5,000 अगर इसका रेंट ही, मतलब जहाँ पे मैं रखूँगा शेल्टर में, उसका रेंट देना पड़ेगा। तो ऐसा समझ के मतलब चीज़ें सब हैं, लेकिन मज़ा नहीं है। हम बहुत शायद मेरी उतनी उम्र नहीं है या फिर मैं उतना करीब से नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जब भी गया हूँ शहर में, एक बहुत चकाचौंध दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर से घुटन महसूस होती है। गांव में कुछ नहीं है लेकिन सुकून है। मैं मतलब ऐसा नहीं कि रील्स या फिर वीडियोस के चक्कर में बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं गांव में पर्सनली रह रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब मैं रोड पे निकलूँ, रोड पे जाऊँ तो मेरे पिताजी के नाम से 10 लोग मुझे जानने वाले हैं। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा रहते हुए कि जिससे कोई कुछ कहे, जिससे मेरे पिताजी की बदनामी हो या फिर ऐसी चीज़ें। तो लोगों के अंदर में ये डर क्या, ये रिस्पेक्ट रहती है कि हाँ ऐसा करने से। और शहर में ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति है घर के बाहर ही सिगरेट पी रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। गांव पे एक लिहाज आज भी है, एक सम्मान बुजुर्गों का है, सबका लोग और चाची पाल लगी और कैसे हो, मस्त हो, हाँ भाभी प्रणाम, सब मतलब रिस्पेक्ट से बात करते हैं भाई। और गांव में मतलब आप अगर बैलगाड़ी से चलिए, लेकिन सुकून है भाई इसमें। यहाँ पे अगर एक तरह से देखो तो ये मेरे पीछे का एरिया है, मतलब बहुत दूर दूर तक अगर देखो यहाँ पे तो थोड़ी सिटीज़ है, लेकिन अगर देखो तो बहुत दूर दूर तक गांव है। अगर एक आप खेत के एकदम बीच में बैठ जाएं और जो हवा चलता है, फिर सुरीला वो हवा का जो फसल से लहराती हुई जो वो ध्वनि आती है, आवाज़ आती है, वह किसी क्लब में किसी जगह जाकर वो फील नहीं हो सकता। आप नहीं हो सकता। शायद आप लोग, बहुत लोग को तो गाँव अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चीज़ें अच्छी हैं। जो जहाँ रहता है उसके लिए वो चीज़ें बेस्ट होती है शायद मुझे लिए। और मेरा ये जैसे ड्रीम है कि हाँ मैं भले कुछ ही दिन के लिए, कुछ दिन मैं गांव से फिर निकलूँ, पहाड़ियों में थोड़ी दिन स्पेंड करूँ, फिर वहाँ का जैसे ब्लॉगिंग के ही पर्पज़ से या फिर कुछ भी। लेकिन मैं ब्लॉगिंग के पर्पज़ से रहूँगा वो बात अलग है, लेकिन मुझे वहाँ का सुकून फील करना कि अच्छा पहाड़ी में रहने में कैसा लग रहा है। और
रेगिस्तान के बगल में रहने में, मतलब मैं अलग अलग लाइफ को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप जीवन में जितना पैसा कमाएंगे सब यही रह जाएगा, लेकिन जो आपके अनुभव हैं, जो चीज़ें हैं, तो आप मतलब मेरा ये कि आप जाएं, आपको अगर बिस्तर पर पड़े हुए जो 3 इडियट्स का डायलॉग है, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसा कमाए तो रिग्रेट हो सकता है, लेकिन अगर आप घूमे हैं, वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए, आप अपने जीवन के हर एक पल में खुश रहे हैं, क्योंकि खुशी जीवन में किसी चीज़ को अचीव करने से नहीं आती है। ये मेरा अनुभव है, लोगों का अनुभव सुनकर जानकर भी, कि अचीवमेंट ठीक है, आज मुझे कोई कार लेना है, कल 2 साल 3 साल मेहनत करके मैं ले लिया, वह खुशी नहीं है। लेकिन अगर मैं डेली खुश, आज का दिन कैसे खुश रख सकता हूँ, कल का दिन, परसों के दिन, खुशी का मतलब कि हमेशा हंसता हुआ चेहरा ही, आप ये ऐसा नहीं, मतलब अंदर से खुशी, वो अंदर से खुशी झलकती है चेहरे में, मतलब वो फ्लैश मारता है। जो लोग कहते हैं ना कि यार इसका चेहरा एकदम ग्लो कर रहा है, तो वो चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसा उदासी सा नहीं रहता है व्यक्ति, थोड़ी कॉन्फिडेंस रहेगा और थोड़ी उसके अंदर बात अलग रहती है। तो मैं भी वहाँ पे घूमूं टहरूं और चीज़ें ब्लॉग्स के माध्यम से अपलोड भी करूँगा। तो ऐसे ये मेरा दिन का चौथा ब्लॉग था, और अभी कुछ काम मेरी पेंडिंग है, और इन सभी काम को मैं कर लूँ और जल्दी इन सभी काम को ख़त्म करके फिर मैं भी अपना नया ट्रिप का ब्लॉग ऑन करने वाला हूँ। तो ये चीज़ें धीरे धीरे एक तरह से कहा जाए रिहर्सल है, चीज़ें हैं, तो चीज़ें चल रही हैं, और शायद मुझे ऐसा लगता है बहुत बढ़िया चल रही हैं, और महादेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, सदा रहेगा। चलिए आज का मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। नमस्कार।